मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। नेक्स्ट ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में हम स्वाध्याय बुक रीडिंग कर रहे हैं न्यू एनर्जी का। अभी 8-9 डेज हो गया। अभी 8-9 डेज लग सकता है, अभी 50% नहीं हुआ। तो आज फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। आधा घंटे पढ़ेंगे, 5-10 मिनट्स ध्यान करेंगे। ओके मास्टर्स, मैं बुक को शेयर करती हूँ। हाँ जी, कल हमने मार्गदर्शक के बारे में पढ़ा था। आज रनर करके मार्गदर्शक हमारे बहुत नजदीक होते हैं। इनके अलावा, मार्गदर्शक के अलावा हमारे साथ रनर भी होते हैं। हम कब कब क्या क्या चाहते हैं वह काम करवाने के लिए ये मार्गदर्शक के नीचे काम करते रहते हैं। इनका व्यवहार सीधे 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 हमारे साथ नहीं होता है। मार्गदर्शक के एनर्जी एनर्जी मात्र पात्र को उस तरह पहुंचाने वाले यही है। उसी तरह मार्गदर्शक के आदेशों पर उस तरफ जाकर काम खत्म करके आने वाले ये रनर्स होते हैं। और विश्व में अन्य जीव रूप कैसे विश्व में आया करके बता रहे। तोबियास कवलुधरा से बात करना शुरू करने के नए नए में हमारे विश्व के नक्षत्र की सृष्टि मानव होने की है। ऐसा जब तोबियास ने कहा तो कवलोदरा यानी जाफरी हाफ, एक और था ना, उन्हीं के इसमें आए थे चैनलिंग पे। जाफरी हाफ में जाफरी हाफ ने इस बात को नहीं माना। उनको तो विश्वास नहीं हो रहा था, ये कैसे आ रहा है मेरे मेरे मन में आके कोई बोल रहा है। लेकिन तोबियास ने कहा कि वह जो कह रहा है वह सत्य है। हमारे भौतिक विश्व में जो नए नए नक्षत्र पैदा हो रहे हैं या पैदा होने वाले हैं, उनका धरती पर किए गए कार्यों द्वारा पैदा हो रही एनर्जी से निर्माण होता है। एक बार रात में कवलुधरा ने आकाश में नक्षत्र की तरफ देखते हुए तोबियास से पूछा, क्या नए नए जीव सच में हैं? क्या इंसान के जैसे दूसरे लोग विश्व में कहीं पर है? इंसान के जैसे कोई दूसरा लोग भी है क्या करके पूछा। तोबियास ने जवाब दिया, ज्यादा नहीं है। दूसरे कई सारे लोग में बहुत सारे मानव है, लेकिन धरती पर रहने वाले मानव उन सबसे विशिष्ट है। जो धरती पे वही सबसे विशिष्ट करके बता रहे। हमारे विश्व में कुछ तरह के जीव रूप है, लेकिन वह मानव की तरह कठिन जीव रूप नहीं है। जैसा हम समझ रहे हैं, अंतरिक्ष जहाज में विदेशी ग्रह निवासी घूमते नहीं है। विदेशी ग्रह निवासी नहीं घूमते अंतरिक्ष में। हमें जो दिख रहा है और हमें जो महसूस हो रहा है वह आज के दृश्य नहीं है। हमारा विज्ञान इस बात को बता रहा है, हमारे इस धरती पर आने से पहले यहाँ पर जो कार्य हुए हैं वही हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर तरह तरह के डायमेंशन में बहुत सारे काम हुए हैं। तब के दृश्य अब यहाँ देखकर उन्हें हम विदेशी ग्रह के वासी समझ रहे हैं। वह जो दिख रहा है वह कोई और नहीं, अतीत के हम ही है। हम कोई विदेशी नहीं, हम अतीत के हम ही लोग हैं। एक जमाने में हम उस दशा से इस दशा में आए हुए लोग ही है ना। उन्हें देखने पर हमें हमारा अतीत, हमारा बचपन, तब की मासूमियत और अनुभव याद आता है। हमारे विचार उस तरफ ले जाकर उनके उनके बारे में व्यर्थ नहीं सोचना चाहिए। ऐसा तोबियास हमको बता रहा है। हमारे विश्व में एनर्जी के रूप में बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन वह सब इंसान की आंख को नहीं दिखता है। जब कवलोधरा ने आकाश में देखकर वहां पर कुछ भी
नहीं नहीं है इस बात को समझा तो उसने तोबियास से पूछा, फिर यहाँ इतना बड़ा विश्व क्यों है? तोबियास कहता है कि उसका समाधान बहु आसान है। जो विश्व हमें दिखाई दे रहा है, वो सब दूसरी सृष्टि, सेकंड क्रिएशन की नींव है। हमें पता लगे बिना ही हम उसे बनाते हुए आए हैं। हमें पता ही नहीं, हमने दूसरे विश्व का नींव रखते जा रहे हैं। विदेशी ग्रह में रहने वाले जीव के माता पिता के बारे में बोलने के लिए जब एक शोभरा ने पूछा तो तोबियास ने उस प्रश्न का जवाब सीधे सीधे नहीं दिया। वो कहता है कि यह बहुत जटिल विषय है। किसी विदेशी ग्रह के निवासी को हम पैदा हुए ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। इसके मूल का हमारे धरती पर आने से पहले निर्माण हुआ। आग की दीवार पार करने के बाद के अनुभव बहुत तीव्र थे। ये सब आग की दीवार को पार करने के बाद ही हमें होने लगा द्वंद्वत्व और इनके अलग-अलग पेन का, क्रिएशन का। तो उसके बाद उस अनुभव की वजह से ही हमने इस धरती पर आकर भौतिक रूप लिया। यहाँ के भौतिक रूप लिया। किसी और ग्रह के निवासी ने हमें पैदा किया, ऐसा नहीं, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। वास्तविक होने पर भी उसे नहीं सोचना है। हमें हमें ऐसे सोचना चाहिए कि हमारी प्रज्ञात्मा ने हमें पैदा किया है। हमारे प्रज्ञात्मा ने हमें पैदा किया है। हमारे अंदर के सृष्टिकर्ता की वजह से ही हम पैदा हुए हैं। यहाँ पर आने से पहले बहुत तीव्र तीव्र एनर्जी से जुड़े हुए अनुभव की वजह से हमारा निर्माण हुआ है। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम अपने आप के माता-पिता हैं। अगर सारी कहानियाँ सुननी शुरू करेंगे तो हमें दुःख हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, जिसकी वजह से दूसरी तरफ की एनर्जी का निर्माण हो सकता है, जिसकी वजह से न्यू एनर्जी में आने का मौका कम हो जाता है। यह व्यर्थ के अतीत को छोड़कर हमारे विकास के लिए जो ज़रूरत है, उसे लेकर हमें आगे बढ़ते रहना है। जब ज़रूरत होगी, तब उस विदेशी ग्रह के वासी के बारे में हमें पता चलेगा। इसके इसमें हमें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। पहला पाप, पाप पुण्य शुरू हो गया। हम जब इस धरती पर आए तो जो भगवान जो भावनाएँ सॉरी धरती पर आए तो जो भावनाएँ और बदलाव हमारे अंदर पहले नहीं थे, वह सब हमारे अंदर आए। जब उस दीवार को पार करने से हमारे अंदर भावनाएँ, दर्द का ये सब अंदर आने लगा हमारे मन में। इसके बारे में हमें पहली बात याद आई, उनके साथ अपराध की भावना को भी हमें जोड़ना चाहिए। हमने इस धरती पर एनर्जी टेम टेम्पलेट को लगाया है ताकि ड्युअलिटी की एनर्जी धरती पर आ सके। हमने क्रिएशन के तरफ ड्युअलिटी को भी धरती पर क्रिएट किया। टेम्पलेट क्या होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। स्पिरिट से हमारी चेतना को तोड़ने वाली गहराई कितनी मुश्किल होगी, इस बात को हम में से कोई भी मतलब माया जाल के एक तरफ आने वाले हम या इस तरफ रहने वाले एंजल या स्पिरिट, जो माया जाल दीवार को पार करके उस तरफ रहे वो, या इस तरफ रहने वाले स्पिरिट लोग, किसी ने भी इसके बारे में पहले कल्पना नहीं की थी। ना इस तरफ रहने वाले की थी, ना उस तरफ रहने वाले इसका कल्पनाएँ की थी, ऐसे हो सकता है करके। लेकिन उनको पता था यहाँ जाने के बाद बहुत सहन शक्ति चाहिए, ये बहुत दर्दनाक, मतलब इस धरती पे आना, ये इनको तो था पता ना। तो यहाँ पर तैयारियां करने के बाद हमने धरती पर आकर अज्ञानता में मानव शरीर धारण करके आंखें खोली। हमसे स्पिरिट का संबंध जागृत अवस्था में टूट गया।
स्पिरिट से यानी भगवान से हमारा संबंध टूट गया, जो मेन था, पूर्णात्मा, हायर सेल्फ। जब हमें पता चला कि स्पिरिट से हमारा संबंध टूट गया है, हमारे अंदर शर्म की भावना बढ़ गई। शर्म और कोई गलती करने जैसी भावना है। ये भावना पहली बार आग की दीवार पार करते समय हुआ हुई थी। धरती पर आने के बाद ये भावना और भी बढ़ गई। ये द्वंद्वत्व यानी ड्युअलिटी का एक मुख्य लक्षण है। ये मेन मुख्य लक्षण है ड्युअलिटी का। यही है वह जिसे हम ओरिजिनल सिन सिन या पहला पाप कहते हैं। इसी को ओरिजिनल सिन, इंग्लिश में पाप यानी सिन होता है, या पहला पाप, इसी को पहला पाप कहते हैं। आते ही हमने द्वंद्वत्व में बढ़ते बढ़ते ये सब अपना ओरिजिनलिटी भूल गए। मतलब हमारे अंदर अपराध की भावना पैदा होना है, जब से हम उस भावना में ही रह गए हैं। ये चर्चा और धर्म ने उनके ऊपर कहानियां बनाई है और मानव अंगों का अंगों का शक्ति बनाने के लिए उसका उपयोग किया। उन्होंने ऐसे सिखाया कि स्पिरिट के पास वापस जाने के लिए हमें हाथों और पैरों को घसीटते हुए जाना है। हम जब से यहाँ पर आए हैं, कोई जो आग की दीवार के उस तरफ आए हैं, तब से धरती के ऊपर मानव जन्म लेने वाली आत्मा के ऊपर निर्माण हुए एनर्जी का चाप ही यह है, वो शेम या शर्म है। प्रज्ञात्मा, अंशात्मा। अब प्रज्ञात और अंशात्मा क्या है देखते। हमारे धरती पर आने को तोबियास ने एक पड़ाव की तरह कहा है। कहानी की तरह बताने पर हमें आसानी से समझ आएगा। धरती के ऊपर अनुभव पाने का विचार आत्मा को हुआ। अपने अंदर से एक अंश आत्मा को पैदा किया, वही हम है। वही आत्मा हमारी प्रज्ञात्मा है। गुणात्मा बोलते हैं, प्रज्ञात्मा है। हमारी प्रज्ञात्मा के सामने तीन रास्ते। सीधा रास्ता धरती पर जाता है, वहां का जीवन बहुत मुश्किल होता है। दाएं और बाएं तरफ जाने वाले दो मार्ग, एक सीधा एक दाएं बाएं मार्ग, दूसरी दो आयाम तक लेकर जाते हैं। वहां के जन्म सुख से गुजरते हैं, जो हमें पसंद आता है। उस रास्ते को चुनकर हम जन्म ले सकते हैं। किसी तरह की जबरदस्ती यहाँ पर नहीं है। भूलोक बहुत कठिन नियम वाले मिलिट्री स्कूल की तरह है। यहाँ पर गुजारा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस मुश्किल का सामना सामना हम कर सके तो जितनी मुश्किल होगी उतना ज्ञान और अनुभव हम लेंगे। दूसरे डायमेंशन में हम एक जन्म में सिर्फ एक या दो ही विषयों को सीख सकते हैं, लेकिन कहीं भी न न होने वाला एक विलक्षण लक्षण धरती पर है। वह है यह है कि आत्मा अपने अंदर की शक्ति को इधर धरती पर जन्म लेना है, कठोर शिक्षा करके ज्ञान पाता है। प्रज्ञात्मा के लिए धरती नहीं है, इसलिए वह हमारी मदद नहीं कर पाती। इसीलिए हमारा संघर्ष सिर्फ हमारे अकेले का ही है। हमारी अपराधों अपराध हमारे समस्याओं का परिष्कार हमें ही ढूंढना है। हमें जो भी परीक्षा समस्या आएंगे, हमें ही खुद तो उसको निवारण ढूंढना रहता है। कोई इसको निवारण नहीं दे सकता दूसरा। हम इधर उधर जाते हैं, हमारा दुख दूर दर्द होता है करके नहीं। इसीलिए कहते हैं, जब आपको समस्या आती है तो स्पिरिट या मास्टर की सलाह और मदद मांगनी चाहिए। इसके बाद भी समाधान नहीं मिला तो उसका मतलब है समाधान कहीं और नहीं है, हमारे अंदर ही है। स्पिरिट गाइड भी नहीं दे रहा तो फिर हम अंदर जाना पड़ेगा। समाधान हमारे अंदर होने का मतलब है किसी की मदद के बिना हमारा रास्ता हमें खुद ढूंढना चाहिए, जिसके लिए हमारी शक्ति और युक्ति हमें खर्च करनी होगी। हमारा मन जितना मुश्किलों में तेज होता है, उतना सुख में नहीं होता है। प्रज्ञात्मा के वे बोले
गए इस विषय को सुनने के बाद हम सोच में पड़ गए, कैसे भी हम जन्म लेने ही वाले हैं। वह कोई मामूली जन्म होने के बजाय कष्ट और नए ज्ञान से जुड़ा हुआ मानव जन्म हो, तो यहाँ पर आने के लिए हम गर्व महसूस करेंगे। कठिनाइयाँ फेस करने के लिए ही हम आए, तो उसको गर्व महसूस करना है। जो मुश्किलों से जुड़ा हुआ है, उसे हासिल करना ही असली महानता है। इसलिए हमने धरती पर आने की चाहत की और चाहत किया और आए। यहाँ पर गौर करने वाली बात और एक ही है, जब प्रज्ञात्मा ने तुम जाओगे प्रज्ञात्मा ने तुम जाओगे या नहीं कहकर पूछा, तो प्रज्ञात्मा में तुम जाके नहीं कहकर पूछा, तो हम जाने के लिए राजी हुए। मतलब नहीं जाना, प्रज्ञात्मा ने हमसे पूछा आप नहीं जाओगे ऐसे, तो हम जाने के लिए राजी हुए और यहाँ पर आए। उन्हें सब बताया गया रहता है, वहां जाने पे ये सारे दुख दर्द तकलीफ रहेगा, फिर भी हमने बोला हाँ जाएंगे। बाहर से देखने पर यहाँ यह निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है, लेकिन सच ये है कि यह आत्मा के द्वारा लिया गया निर्णय है। धरती से समाचार और ज्ञान पाने का आत्म संकल्प है। सच चाहत से ही हमको अंश आत्मा की तरह निर्माण करके अपने अंदर से मतलब प्रोग्रामिंग की गई है। हम उस संकल्प से पैदा हुए हैं, उस संकल्प के व्यतिरिक्त कैसे जा सकते हैं। अर्जुन की पत्नी बनने के लिए द्रुपद महाराज ने द्रौपदी को अपनी बेटी की तरह पाया है। जैसे संकल्प से पैदा होने वाली द्रौपदी दुर्योधन को क्यों मिलेगी? नहीं ना। ठीक इसी तरह धरती पर भेजने के संकल्प से निर्माण होने वाले हम उस आत्मा के अंदर सिर्फ टुकड़े हैं, इसीलिए उसके हिसाब से हम व्यवहार करेंगे। इस तरह हमें मतलब अपनी अंश आत्मा को सब तरफ भेजने के बाद प्रज्ञात्मा एक जगह आराम से बैठे जाते हैं बैठी जाती बैठे जाती है। हमारे द्वारा मिलने वाले समाचार को स्वीकार करके विकास करना उसकी कोशिश है। उसका सारा ध्यान हम पर ही होता है। इस तरह बैठी हुई प्रज्ञात्मा को यानी पूर्णात्मा जो परमात्मा बोलते हैं को शरारती आत्मा या अति उत्साही वाली आत्मा आकर उसमें भागा बाधा डालने का खतरा है। जब प्रज्ञात्मा का एकांत भाग होता है, तब उसके और हमारे बीच में समाचार भेजने के रुकावट होती है। इस तरह रुकावट से कम्युनिकेशन पर प्रभाव पड़ेगा, तो हमें बहुत मुश्किल होता जाएगी। इसीलिए किसी को भी प्रज्ञात्मा में बाधा नहीं डालनी चाहिए। इसीलिए जब प्रज्ञात्मा एक जगह करोड़ों की बताए तादाद में साथ में रहते हैं। हर प्रज्ञात्मा का गोल एनर्जी क्षेत्र होता है। इस तरह एनर्जी को ओढ़ने की वजह से प्रज्ञात्मा शरारती आत्माओं को नहीं दिखेगी। एनर्जी के कुटिका में जाने जैसा एनर्जी से घिरी हुई प्रज्ञात्मा का पहरा देते रहते हैं। कई लाखों एंजल्स बहुत सावधानी से उसकी देखभाल करते हुए वहां पर रहने वाले एनर्जी को बचाते रहते हैं। इसका मतलब वहां के वातावरण की एनर्जी जैसे होती है, उसकी एनर्जी से प्रज्ञात्मा को कुछ भी तकलीफ ना हो, इस तरह से हम वह एंजल उनकी देखरेख करते रहते हैं। ज्ञान का अधिग्रहण जन्म का प्रार्थना लक्षण है। इसीलिए हम धरती पर जन्म लेने की परंपरा को खत्म करके वापस लौटने पर कुछ ज्ञान और अनुभव को पाने के लिए हमारी प्रज्ञात्मा अपनी अंदर में और
तो अंश आत्मा को दो दिशाओं में भेजती है। इसलिए हमारी साथ पैदा होने वाले दूसरे डायमेंशन में और दूसरी आवृत्ति में जी रहे रहे आने वाले समय में हम उनसे मिलेंगे। धरती के ऊपर भ्रूम भ्रूम में जीने वाले प्रयाण को पूरा करने तक हमारी प्रज्ञात्मा हमारा प्रेम और सब्र से इंतजार करती रहती है। इंतजार करने पर उसे चिढ़ नहीं होती, क्योंकि हमारे विकास होने के कार्यक्रम में परोक्ष रूप से हमारी प्रज्ञात्मा भी भाग ले रही है। यहाँ हम जो काम कर रहे हैं उसका समाचार हमारी तरफ से सिल्वर पेड़ सिल्वर 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 कार्ड के लिंक उसका समाचार हमारी तरफ से सिल्वर कार्ड के लिंक द्वारा प्रज्ञात्मा को मिलता रहता है। हम एक सूक्ष्म धागे से कनेक्टेड रहते हैं उस पूर्ण प्रज्ञात्मा यानी पूर्णात्मा से। उसके थ्रू उसको मैसेजेस जाते रहते हैं। हमारा जो भी वही बोलते हैं ना, हम उन आत्माओं को सामने रख के कोई मैसेज भेजेंगे तो उन तक पहुंचेगा। तो ये सूक्ष्म टेलीपैथिक बोल देते ना, एक्स्ट्रा सेंसरी एनर्जी पावर बोला जाता है। तो वो चीज हमारे अंदर बढ़ता जाता है, हम कनेक्ट होते जाते हैं। लिंक द्वारा प्रज्ञात्मा को मिलता रहता है। हाथ पांव हिलाए बिना जहाँ है वहां बैठने जैसा देखने वाला कंप्यूटर हमें जो जरूरी डाटा है उस सब को जहाँ चाहिए वहां पहुंचाता रहता है। इसी तरह हम मानव बहुत तकलीफ उठा रहे हैं और प्रज्ञात्मा एक एनर्जी के संजाल है। खामोश बैठी हुई गलती है, लेकिन प्रज्ञात्मा देखे बिना अपने पात्र को बहुत सही रूप से निभा रही है। जितना उसे पता है उतने में ही वह हमारी मदद करती रहती है। चुनाव की स्वेच्छा रखने वाले हम हमारे संस्कार की वजह से उसकी बातों को कुछ बार कुछ बार नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे अंतरात्मा की आवाज से रूप में जो भी व्यक्त हो रहा है उसका मुंह हम जबरदस्ती बंद कर देते, कुछ चीजों को हमारे काम करने के दबा देते। असल में हमारे प्रज्ञात्मा हमारे लिए बहुत प्रयास कर रही है, ये कुछ भी हम नहीं जान पाते हैं। अज्ञान में जैसे हमारी मर्जी के मर्जी है उस तरफ हम हम जी रहे हैं। धरती पर रिश्ते नाते प्यार और मोह के कर्म को अंदर फंस कर ही रहे हैं। आदि द्वंद्वत्व ड्युअलिटी का अभ्यास करते समय ऐसा समझिए कि ये जरूरी है। जब हमारे बस में न होने वाली परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, तब हम समझते हैं कि हम पर मुश्किल आई है और हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि हम उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उस एनर्जी के साथ जुड़ नहीं पा रहे, इसलिए हम लेकिन अंतरात्मा से बोलने की कोशिश कर रही है, वह सुनने के लिए हम तैयार नहीं। वो अंतरात्मा से जुड़ना है। भौतिक में हम फंसे गए, उनका बात को नहीं सुन पाते। वो सीधे सीधा पूर्णात्मा से प्रज्ञात्मा से जुड़ा हुआ रहता है। तभी हम ध्यान करते हुए अपने ध्यान आत्मा से जुड़ते हैं, तो उनसे हमें वो मिल जाता है मैसेज का। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जो आदतें हमने बनाई है उस प्रकार हमारे विचार हमारी अंतरात्मा को जबरदस्ती कल्पना करके तत्कालिक अहंकार को तृप्त करते हैं। लेकिन जब उन विचारों की वजह से आने वाले नतीजों का अनुभव करना पड़ता है तब हम तड़प उठते हैं। मानव जन्म लेना श्राप की तरह मानते हैं। हमारे धर्म में धर्म में भी मानव जन्म को श्राप की तरह बताया गया है। सच तो यह है कि मानव जन्म श्राप भी नहीं और पाप भी नहीं है, वह हमारा द्वारा स्वीकार किया गया गौरव है। यह हमारे गर्व का
कारण है। आज के दिन इस धरती पर जितने लोग हैं वो सब जब धरती पैदा हुई तब से रहने वाले लोग नहीं है। धरती में जान जान डालने वाले कुछ लोग हैं। यहाँ सब कुछ निर्माण होने के बाद आने वाले और सब होने के निर्माण होने के बाद आने वाले कुछ लोग हैं और कई सारे लोगों से आकर जन्म लेने वाले भी है। अलग अलग लोग से भी आए हुए 1 करोड़ 5 लाख वर्षों से धरती पर तरह तरह के जन्म लेते हुए आए हैं। उस चक्र को पूरा करने की आशा से यहाँ पर आए हैं। उस तरफ जो हमने दुख उठाया उस घाव को भरने के लिए और हमारे बारे में जानने के लिए इतने सारे जन्म लिए हैं। डीएनए में डर। डीएनए क्या होता है अब उसके समझते हैं। हमारे डीएनए में मतलब हमारे जीन के अंदर 12 पर्दा या टुकड़े हैं, लेकिन उसमें हमको सिर्फ 2 दिखाई देते हैं। बाकी बाकी के 10 परत परिपूर्ण तरीके से पूरी होने वाली है। कर्म से संबंधित समाचार और जीवन के पाठ से भरी हुए परत ही इस समस्या में हमारी सच्चाई का वर्णन करते वर्णन करने वाली परत है। यही मुक्त परत है। एक परत में सिर्फ मानव से जुड़ी हुई लक्षण होने वाले द्वंद्वत्व के है और द्वंद्वत्व के मूल सूत्र है। उसी मूल सूत्र का नाम है डर, फियर। इसी एक डर के कारण हम क्या क्या चीज कर रहे हैं आप लोग सोच सकते हैं। उसी डर से हम जो कोई बोलता है वो करते जाते हैं, उसे ठीक हो जाएगा वाले। तो वो सब अंदर है उसको ही। इसके लिए छोटे छोटे बहुत कहानियां हैं। भगवान इधर ढूंढ रहा था तो परेशान हो गया। हम लोग ढूंढ के उससे परेशानियों का हल मांगने लगे। तो इन लोगों से मैं परेशान हो गया, इनको ऐसे मैं काम में लगा दूंगा करके अंदर चुप गया। ये सब कहानी हम सुनते हैं वो सही वाले हैं। अंदर तो नहीं जाएगा, हर जगह ढूंढेगा अपने अंदर ही नहीं जाएगा करके वो अंदर चुप गया वाले कहानी सुने। इसी डर ने हमको सीमित बना दिया। असीमित पावर, असीमित शक्ति हमारे अंदर है। हम ये डीएनए के 2 ही स्टैंजा होने से हम क्या हो गए, डर वाले हुए, बढ़ गया। तो हम असीमित सीमित वाले स्थिति में आके बैठ गए। यह डर हमारी डीएनए के परतों के अंदर तक चला गया है, जिसकी वजह से हम धर्म के अधिकारियों के हाथों में फंस गए हैं। जो कोई बोलता मानते जा। अकेला हिंदू धर्म ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे धर्म है। हर कोई धर्म को लेके हमारे धर्म में यही हो। अब पढ़ते पढ़ते ही याद आएगा कितने धर्म क्या के हम सही है वो गलत है। ये भी ये सब द्वंद्वत है ना, इसलिए एकत्व में जाएंगे oneness में सब चला जाएगा। वहां जाना है नहीं, हम परमात्मा स्थिति में जाना और चला गया है परत है, जिसकी वजह से हम धर्म के अधिकारियों के हाथों में फंस गए। कुछ भी करने के लिए डर, कुछ भी पाने के लिए डर, किसी को ना बोलने के लिए भी डर, कुछ बोलेंगे तो नहीं। डर सब लोगों में समान रूप से होता है, लेकिन कुछ में बाहर ज्यादा दिखता है और कुछ में कम। कया क्रयान कहता है कि सच में सब लोगों में समान होने वाली सिर्फ एक एनर्जी है, वो है डर। देखिए बाकी एनर्जी अलग अलग है, तो डर वाला एनर्जी हर वस्तु के अंदर एक एनर्जी होता है, हर चीज में, जीव हो निर्जीव हो सजीव सब में। तो सबसे बराबर होता है बोला डर, हर जीव में होता है। प्राणियों को भी मारते हैं उसके अंदर भी डर रहता ही है, इसलिए वो भागता है। वो नहीं भागे, खुशी खुशी आपको आके गर्दन दे मुझे मारो, ऐसे देखा है क्या? वो भागने की कोशिश कर रहे थे, हम पकड़ के मारते हैं। तो इसका मतलब उसके अंदर डर है। वो लेने डर ही एक हर समानता में रहने वाला एनर्जी। बाकी सब एनर्जी को हम बड़ा कम कम ज्यादा कर सकते, बट डर एक समान रहता है हर जीव में। बहुत कष्ट उठाकर हमारे ज्ञान को बढ़ाकर उस डर को दूर करने के बाद
विलन की वजह से या हमारे अंदर ज्यादा बुद्धि की वजह से फिर हमें डर घेर लेता है। ऐसा होता है कि ऐसा होता ही रहता है। यह डर का आना जाना होता ही रहता है। अब तक इस धरती पर अनगिनत समस्याएं सभ्यताएं बर्बाद हो चुके। अब आप सारे सभ्यता को याद करिए। अनगिनत सभ्यताएं बर्बाद हो चुके इसी डर से। डर 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 के कारण कुछ 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 अपनाते जाते, करते जाते। वो अपने अंदर ही डर जितना ये वो करेंगे है ना, वो क्या होते जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा। यहाँ हर कोई शक्तिशाली बनकर आया है। कोई इसी के अंदर कम शक्ति नहीं है। हर इंसान के अंदर बराबर शक्ति है। जैसे डर का बोल रहे, लेकिन हम उसको अलग अलग हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। हम हमेशा शक्तिशाली ही रहेंगे। एथेरिक शरीर में होने वाले हम कंपन स्तर पर इस तरह अपने कंपन को कम करके धरती पर आए हैं। मतलब हमें उसके लिए बहुत सारी शक्ति की जरूरत है। तोबियास कहते हैं तोबियास कहते हैं कि बहुत शक्तिशाली लोग ही ऐसा कर सकते हैं। वो शक्तिशाली कैसे बनेंगे लोग, वो ध्यान व्यान करने से हमें एक उद्देश्य पता चलेगा, हम किस कारण ये धरती को बनाया, आए क्यों थे, यहाँ का अनुभव लेने आए थे। ये खर मारा है, एक 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 बात हम कल परसों करते आए। वो सारे चीजें हमने एक के ऊपर एक लेयर बनता गया, हम उसके अंदर फंसते गए। हमारे रक्षक, ये वाला एक तो करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। हम हम धरती के ऊपर इतने सारे मुश्किल का सामना कर रहे हैं। क्या सच में हम पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है? यह विचार जब हमारे मन में आता है, तब सच में क्या हो रहा है, क्या हुआ है, पता करने पर फिल्म की कहानी में जैसे अज्ञानता से व्यवहार करने वाली हीरोइन को आखिर में सच्चाई का एहसास होता है, उसी तरह हमारी आंखों के सामने भी सत्य आता है। तब हम मुंह खोलकर देखते रह जाते हैं। धरती को प्रयोगशाला की तरह हमें सौंप दिया गया है। इस बात को हमने पहले भी देखा है। यहाँ पर हमारे प्रयोग किसी भी रुकावट की वजह बजाय होकर हमें अनुभव देने के लिए एकांत की जरूरत है। किसी को भी हमें परेशान नहीं करना चाहिए। सौर मंडल और भूमि बहुत मुश्किल से हमारी रक्षा कर रहे हैं। उस उस तरफ वाले विश्व के संरक्षक है। हॉस्पिटल में दूसरे विभाग से ज्यादा इंटेंसिव केयर यूनिट की रक्षा होती है। इसी तरह धरती की रक्षा की जाती है। जीव जाति के लिए ढूंढने वाले शरारती ग्रहवासी जीव की दृष्टि इधर आए बिना रहने के लिए एक सूर्यमाला और कुटुंब का निर्माण किया है। बहुत से विदेशी ग्रहवासियों को पता है कि धरती पर बहुत सारे जीव हैं। अगर वह ग्रहवासी ज्ञान पाने या घूमने के लिए यहाँ पर आना चाहे तो उनको पहले ही चेतावनी दी जाती है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसीलिए वह चुपचाप अंधेरे में आकर चले जाते हैं। विदेशी ग्रह के जीव है, यह बात हमारे अंदर पैदा करने के लिए कई बार दिन के वक्त भी आकर जाते हैं। इस धरती पर इस इस तरह धरती का दर्शन करने वाले विदेशी ग्रह के जीव सारे कंपन स्तर को मिलाकर 50 टू 70 तक है। इतने सारे लोग आसपास होने पर भी हमें पता नहीं चल रहा है हमारे आसपास है। वो दिखते नहीं, उनके एनर्जी के साथ हम नहीं मिल पाते। मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारी कितनी रक्षा की जा रही है। वो हमारे आसपास इतने लोग हैं, तभी हमें पता ही नहीं चलता है। हम कौन है, इस बात को भूल कर धरती पर बहुत सारे जन्म ले रहे हैं। हम भूल गए,
इस धरती के में आके जनन मरण के चक्र में फंस गए। हम सिर्फ मानव है, इस बात को हम मान रहे हैं। मानवों के रूप में हमने जन्म लिया है, इस बात को हम भूल चुके हैं। पैदा होना, जीना और मरने के अलावा हमारा अस्तित्व का और कोई काम नहीं है। इसको हम लोग ऐसा मानते आए हैं, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म लेते हुए पिछले जन्म के बारे में हम भूल रहे हैं। जन्मों के बीच हमारा नाम बदल जाता है। कुछ बार मर्द और मर्द के रूप में जन्म लेते हैं और कुछ बार औरत के रूप में जन्म लेते हैं। इंसान के रूप में हम कई सारे अनुभव पाते हैं। अब हम धर्म का कल करेंगे कि मास्टर, चलिए हम ध्यान करते हैं। ध्यान करते करते आप लोग थोड़ा बैठ जाइए, बिल्कुल आंखें बंद करिए। अब हमें अपने आप को पहचानना है। हम सच में मानो क्या काम करने आए थे, क्यों आए थे इस धरती पे। हमारा मेन उद्देश्य हम भूल गए। इस जनन मरण के चक्कर में हम फंस गए। इस जन्म में जो हमें मिला, उसी पति पत्नी बच्चों को पालने में उतने में ही हम सीमित रह गए। तो इस धरती पे आने के लिए हमें उस लालच में, उस कर्म बंधन में फंसा के यहाँ भेजा गया है, कुछ कार्य करने के लिए, अनुभव पाने के लिए। हर तरह का दुख दर्द जो भी तकलीफ बहुत है बताते हैं, उन सारे को हमें जीत के, तो हमारा मेन अस्तित्व क्या है, पूर्ण आत्मा प्रज्ञात्मा से जुड़ना, यानी परमात्मा से। जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे, इसका हमें अनुभूति होता जाता है। उसके लिए ही हमें अपने श्वास पे ध्यान लगाएंगे। तो क्या होगा, श्वास को देखते देखते हम विचार शून्य, विचार मुक्त स्थिति में जाएंगे। तब हमें इस शरीर के अंदर होने वाले ब्लॉकेज, दुख दर्द मिट जाएगा, क्लींस हो जाएगा। तब हम एक उन्नत स्थिति, आत्म स्थिति और परमात्मा स्थिति में पहुंच जाएंगे। अपना उद्देश्य को जानेंगे। इसी उद्देश्य को, इसी स्थिति को, वही यहाँ पे आते हैं तो इंट्यूशन पावर काम करता है। हमारा लॉजिकल माइंड काम नहीं करेगा, तब क्या काम करेगा, अपना हायर सेल्फ। बने रहिए मौन में। ये मास्टर 5 मिनट से ध्यान में बैठ के धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाइए। मैं अभी सेशन क्लोज करती हूँ। कल फिर पढ़ेंगे हम अपना। आज का जल्दी डाल रही हूँ, आज इवनिंग मुझे ट्रैवल करना है, इसलिए कल फिर हम शाम को अपना पाठ पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे न्यू एनर्जी का। ओके मास्टर, सी यू टुमारो। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू वेरी मच।